राजनीति के इस खेल में नियति और परिस्थिति किसी को कुछ भी बना सकती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कैसे आईएएस के बारे में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब संवैधानिक तरीके से बात करें तो आईएएस रहते हुए पद पर राजस्थान का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन यहां इनको मौका मिला। ये थे कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य। 1899 में मैसूर में जन्म हुआ। उसके बाद 1921 में आईसीएस की परीक्षा पास की। ये उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस बने। 1931 में जातीय जनगणना में अच्छा काम किया तो फाइनली उनको इलाहाबाद का कमिश्नर बनाया गया। दूसरी तरफ ये इलाहाबाद में काम कर रहे थे। भारत में लगातार राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। उसी समय 1945 में जवाहरलाल नेहरू के पास जोधपुर में रहने वाले बड़े नेता जयनारायण व्यास ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था जवाहरलाल नेहरू को कि जोधपुर के प्रधानमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड बिल्कुल डायर की तरह से काम कर रहे हैं। इससे जनता और शासन के बीच में दूरी लगातार बढ़ रही है। जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला और इंदिरा नेहरू के साथ में जोधपुर आए। उन्होंने महाराजा उम्मेद सिंह से बातचीत की और बोला कि डोनाल्ड फील्ड को हटाओ, इससे आपको नुकसान हो रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य जो इलाहाबाद के कमिश्नर थे वो राजस्थान आए और यहां आकर के जोधपुर के प्रधानमंत्री बने। 1947 में महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु हुई। अब इस समय भारत की आजादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान से भारत का 2 देशों में विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर और जैसलमेर दोनों पर दबाव डाला, दोनों को डोरे डाले कि किसी तरह से वो पाकिस्तान में शामिल हों। 5 अगस्त 1947 को राजा हणूत सिंह की कराची में जिन्ना से भेंट भी हुई। कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य ने जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सरदार पटेल को बता दी। सरदार पटेल ने उन्हें महाराजा हणूत सिंह को दिल्ली बुलाया और फाइनली जोधपुर का भारत में विलय हुआ। लेकिन यह बात पसंद नहीं आई महाराजा हणूत सिंह को। उन्होंने कदम्बी शेषाचार्य को हटा दिया। अब अपने भाई अजीत सिंह को बना दिया जोधपुर का प्रधानमंत्री। कदम्बी शेषाचार्य चले गए बीकानेर में, वहां के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद फिर वो जयपुर आए। यहां जो राजस्थान के राजप्रमुख बने थे सवाई मान सिंह, उनके वो राजनीतिक सलाहकार बने। तो 15 दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद जब हीरालाल शास्त्री को लगा कि अब इस समय मुश्किल हो रहा है उनका केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाना, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब अगला संकट था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो नाम तय नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली 6 जनवरी 1951 को राजा मानसिंह के सलाहकार कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। लेकिन वहां लगातार सामंजस्य चल रहा था केंद्र में। फाइनली जयनारायण व्यास का नाम जवाहरलाल नेहरू ने तय कर दिया। तो 25 अप्रैल 1951 को लगभग 3.5 महीने के कार्यकाल के बाद वेंकटाचार्य को त्यागपत्र देना पड़ा और जयनारायण व्यास बने राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर वेंकटाचार्य को केंद्र बुलाया गया, वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव बने और 1958 में वो कनाडा के हाई कमिश्नर बने। तो ये कहानी थी एक आईएएस के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की। थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे अगले अंक में।